क्यों आए? घर बैठ के रो लेते हैं, यहाँ नहीं कह रहे। नहीं रोएंगे नहीं तो फिर अच्छा हाँ समस्या तो ये ठीक है फिर बंदा चार हमारे पन्नों को उड़ा दे फिर वो ऐसा है। हमारे 7 विवाह हुए। तो 7 विवाह हुए आपके? 7 विवाह हो चुके हमारे। हाँ, तो 7 किसी ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? नहीं दिया, हमारे कर्म में ही नहीं थी। अच्छा 7 विवाह किए, विवाह करके विदा करके ला रहे थे तो रास्ते में क्या हुआ? क्या हुआ? हर रास्ते में सब मर गई, सब मर गई। हाँ रास्ते में सब मर गई। सब मर गई रास्ते में, घर तक एक भी नहीं पहुंची। अच्छा बड़े गर्म फुटो भैया। अच्छा और 1 बजे की वो भी भाग गई। करे तो क्या करे? और रास्ते में सब मर गई, हम रह गए फाफानन। कदम 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 चलता हुए 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 कदम 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 कदम। ओहो राजा जी गिर गए। हाँ राजा जी भैया आप लोग जो खड़े हैं शांति से बैठ जाएं तो बड़ी कृपा होगी आप लोगों की, क्योंकि मनुष्य को सबसे ज्ञानवान जीवन बताया गया है। कहा गया है कि हित अनित पशु पक्षु जाना और मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। आप लोग ज्ञान के निधान होकर भी ऐसी बातें करते ठीक नहीं लगता। आप लोग बैठ जाइए, समाज को देखना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, किस जगह पर खड़े हैं, बैठना चाहिए आप लोगों के लिए। बैठ जाओ। आज कहीं समझाते हो जाते हैं, रोजाना बोलना पड़ता है आप लोगों आप को। लोग फिर पढ़ो और कपड़े गंदे हो जाएं तो वॉशिंग पाउडर निर्मा हमसे ले जाना। हाँ फटेकरी हमारे नाम से खुली है। बेटे लग रखिए, लग रखिए। किसी ने हमें गिरते हुए देखा तो नहीं? किसी ने नहीं देखा। हम जब गिरे हमें किसी ने देखा ही नहीं। नहीं किसी ने। तो ये सब क्या सूरदास बैठे हुए हैं? अच्छा देखो जरा कहाँ आ गए हम। वो सामने देखो, वो बैनर लगा हुआ देखो, उसमें पढ़ो पोस्टर में, ओ झटकपुर आ गए हम। कोई सेवक दिखाई नहीं दे रहा है। महाराज राजा जी प्रणाम राजा जी। अपने घर से कर लेते प्रणाम। दूर हो गया क्या? और क्या राजा जी? अबे साथी में चलेगा क्या? महाराज बड़े अजीब गरीब महाराज हैं। अगर हम दूर से प्रणाम करते हैं तो कहते हैं अपने घर से कर लेते, यहाँ क्यों आया है? और जब हमने पास आकर के प्रणाम किया तो कह रहे हैं महाराज कि मेरी छाती पर चढ़ेगा। तो महाराज कहाँ से प्रणाम करूं? हम अजीब कम है, गरीब ज्यादा है। अजीब वो गरीब है आप? नहीं अजीब कम है, गरीब ज्यादा है। तो महाराज कहाँ से प्रणाम करें? है हाँ छाती पे नहीं, मीडियम में खड़े हो जाओ, ना तो पीछे ना आगे है, बीच में रहो। बताइए कितने कदम दूर हट के बात करूं? कम से कम 25 कदम आगे 25 कदम पीछे। भगवान करे तुम्हारी मट्टी जल्दी समेट दे। कैसे महाराज? महाराज हाँ जी कहाँ से पधारे हैं आप? हम काला पानी से आए हैं। काला पानी? काला पानी से। ये काला पानी कहाँ पड़ता है? आप नहीं देखे हैं काला पानी? हम नहीं देखे हैं। देखना है, देखना है। लड़के इधर वो लाओ, दंबू हमारे इधर लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लेके आओ। इनको काला पानी दिखा दे, इन्होंने कभी काला पानी नहीं देखा है। ऐसे ही बता दीजिए। ऐसे नहीं, ऐसे कैसे हमारा वो हथियार होगा ना। इधर गया है, काला पानी पहुंचाते हैं आपको। अभी आपका सेवक तो महाराज आपसे भी वो लगता है काला पानी पहुंच गया। ले ये पकड़ो, ये जल्दी पकड़ो, पकड़ो जल्दी पकड़ो। ये क्या है महाराज? ये क्या है? इससे हम संग्राम करते हैं। अच्छा 10-20 आदमियों को लुढ़का दो, मार दो यहाँ पे। हमारे सेवक आएंगे। उधर 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 उधर, ये मान नहीं रहे हैं।
बैठ नहीं रहे, इधर टपका दो 2 सालों को। हमारे सेवक आएंगे तो मैं सेंट्रल जेल ले जाएंगे। काला पानी। अरे दादा, इसको आप ही रखिए, हमें नहीं देखना है। हाँ नहीं देखना, बता दे। ओ पकड़े, गोली भर के मुझे पकड़ दे। तो महाराज, हाँ बोलो। आप बड़ी दूर से पधारे हैं, हाँ तो आपको कुछ आने में तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कोई तल्लुक नहीं हुई। अच्छा अच्छा। हाँ, अपनी आपका श्रीनामा? टमटम आए हैं। आपका श्रीनामा? श्री मामा हमारे अभी ननिहाल में है। मैं श्री मामा नहीं, श्रीनामा। आपका श्रीनामा। कुछ परिचय? श्री परिचय अभी छपे नहीं है। अच्छा। प्रेस में डले हुए हैं। हाँ। आपका कुछ रहने का स्थान? कार्ड दे दे, कार्ड बैनर छपवाया है। अच्छा, हाँ। तो नाम बताइए। अच्छा, हमारा नाम परिचय? हाँ हाँ, परिचय। अच्छा, श्री 1008 श्री हाँ। हुड़दंग प्रसाद जी, मृदंग प्रसाद के पुत्र हुड़दंग प्रसाद जी। ओहो महाराज, तो आइए, आपको आने में कोई दिक्कत नहीं। आपके जलपान की व्यवस्था कुछ? हाँ, जलपान की व्यवस्था करो, हमको जो है जलपान करना है, नाश्ता वगैरह। आपको क्या चाहिए जलपान में? एक पत्र ले लो, एक कलम ले लो, हमारा जलपान लिखो, नाश्ता। नहीं, आप ऐसे ही बता दीजिए, हम याद रखेंगे। अच्छा, याद रखोगे? अरे वाह, समझदार हो जी। तो सुनो हमारा जलपान। 80 मन आटा हो कम से कम मेरे लिए। 80 मन आटा? 80 मन आटा तुम्हारे लिए? हमारे लिए। महाराज, खाओगे या घर ले जाओगे? खाने के लिए नहीं, ये घर ले जाने के लिए तो नहीं, ये जलपान है, नाश्ता। खाना थोड़ी बताया मैंने अभी। अच्छा, ये जलपान है? हाँ, जलपान नाश्ता। ओहो महाराज। 80 मन आटा हो कम से कम मेरे लिए। आज 75 मन दाल का प्रबंध न्यारा हो। 75 मन दाल? हाँ। ओहो बाबा। 100-200 बोरी दूध दही घी की। दूध दही घी की बोरी? बोरियां। अरे महाराज, आप ये बताइए, दूध दही घी बोरियों में कैसे आ जाएगा? ये कैसे नहीं आता है? कैसे आएगा ना? दूध को, दही को पहले किसमें पैक करते हैं? पोलोथीन में। अच्छा अच्छा। पोलोथीन को किसको पैक करते हैं? बोरियों में। सब सप्लाई करते हैं। काला पानी ऐसे थोड़ी पहुंचता है। जी महाराज। हाँ, बहुत दूर है। ठीक है। 100-200 बोरी दूध दही घी की। लाओ सारे राज्य की मिठाई, जिसमें जरा सा नमक का नजारा हो। मिठाइयों में नमक चाहिए? बिना नमक के मिठाई मीठी कैसे लगेगी? काला नमक, सेंधा नमक है, दोनों डाल देना मिला करके 220 कुंटल। हाँ, मेरे घोड़े के वास्ते गरम गरम रसगुल्ले। मेरे घोड़े के वास्ते गरम गरम गुलाब जामुन रसगुल्ले। अच्छा अच्छा, रसगुल्ले। हाँ, नहीं ठंडे नहीं लाना, जुकाम हो जाएगा। ओहो, गरम गरम। और हमारे लिए? तुम्हारे लिए हरी हरी घास, शंखा का किनारा हो। बस महाराज, हो गया प्रबंध आपका। हरी हरी घास खाते हैं। आपका प्रबंध तो हो गया महाराज। हो गया? हाँ, आपके लिए सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। अच्छा, आपको हरी हरी घास चाहिए? हरी हरी घास। ऐसा करिए, पीछे बगीचा है, उसमें जाइए, खूब हरी भरी घास है, खूब घुटमन पर के खाइए महाराज। चलिए। अबे उल्लू के फटफटे, मुर्गिया पशु समझ रखा है, जो मेड़ में खड़ी रहती है उसको घास को खिला रहा है। अरे आपने जो कहा। अरे महाराज, घास तो नहीं है, परंतु बांस जरूर नहीं है। उल्लू का फटफटा का बांस मेरे लिए। आपने ही तो कहा था हमारे लिए हरी हरी घास हो। ऐसा है जी। देखो, हम हरी हरी घास कहते हैं, जैसे अनार है। अच्छा। हाँ। ओहो। चीकू है। अच्छा अच्छा। हाँ। पपीता है। ओहो। हाँ। सेब संतरा है। अच्छा अच्छा। इनको यानी फलों को, फ्रूटों को कहते हैं हम लोग। अच्छा, फलों को घास कहते हो? वाह महाराज वाह। तो आपका सिंहासन तैयार है बैठने के लिए? तैयार है। किधर? 9 नंबर का सिंहासन आपका खाली है। 10 नंबर। अबे 10 नंबर। 10 नंबर। फिर बता रहा है, किधर भाग रहा है? किधर भाग रहा है? 10 नंबर ही दिखाई देता है तुझे? 10 नंबर का सिंहासन किस तरह से खाली है? देखिए, यहाँ पर 9,909 राजा आ चुके हैं। जो 10वां स्थान है, रिक्त स्थान, वो आपके लिए खाली है। आप उसको बैठ करके शोभा बढ़ाइए। अच्छा, सिंहासन का नंबर है? हाँ जी जी। मैंने समझा मुझे 10 नंबर ही बता रहा। नहीं नहीं नहीं, अभी तो और राजागण आ रहे हैं। और राजेंद्र कहाँ से बता रहे हो? हम बाटी से बता रहे हैं।
पार्टी के महाराज हैं। क्या नाम है महाराज? हमारा हमारा बलराम है। ठीक है हाँ, महाराज। बलराम महाराज। राजेंद्र बढ़ा रहे हैं। रावण बाणासुर कहाँ आए, देख लो व्रत से मैं पाए। ये क्या? मैं अपने ध्यान में मगन था, अचानक से ही मेरी समाधि भंग हुई और विदित हुआ क्या हो रहा स्वयं सीता का मिथिलेश्वर की राजधानी में। वहां आने का विचार किया, उस लंका पत अब मानेंगे। अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो भारी अनर्थ हो जाएगा। मद से मद वाला रावण मनमानी कर लग जाएगा। अब तू भी सचेत हो, लंका पत विपरीत नहीं चलने दूंगा। ये अपने रहते गुरु भाई का अपमान नहीं होने दूंगा। और आए हैं त्रिलोकीनाथ, वहां उनका भी शुभ दर्शन होगा। जनक राज गुरु भाई है, उनका भी मधुर दर्शन होगा। मैं अपने ध्यान में मगन था तो मुझे ज्ञात हुआ कि विजयराज अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे हैं और वहां पर वह दुष्ट रावण भी आ रहा है। अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो वो भारी अनर्थ कर जाएगा। इसलिए मुझे इसी समय और मिथिला के लिए चलना चाहिए। जय जनक सभा सब चाप को शीघ्रत मोर प्रणाम। कल्याण हो। बंदी जन जाकर कहो निज मत सहे संदेश, ये सभा मत में आ गया वीर धीर पारेश। जाकर के कहो सभा के मध्य में पारेश पर आ रहे हैं। जो आपका महाराज के जीवन की जय जयकार। महाराज सभा के मध्य में पाताल निवासी बाणासुर का आगमन हो गया है। आइए आइए गुरु भाई आइए आइए। आइए गुरु भाई सुनाओ। बाणेश, आपके यहाँ सब कुशल मंगल है ना? जी, भोलेनाथ की कृपा से हाँ हमारे पिताजी के सहित पाताल में कुशल से हैं। वाह बहुत सुंदर। दान विंद्र कीनी कृपा आए अधिक सुख दीन, मम पूर्ण के कार्य को आज कृतार्थ कीन। आपने बड़ी कृपा की है जो आप स्वयंवर में पधारे। आश्रय ग्रहण करो। सदा कृतार्थ रूप तुम, मिथिला पत ज्ञान लखन हे तरत हूँ में हम कीन पयान। बहुत सुंदर। आज आपने आने का कष्ट किया तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे भी यहाँ पर आप कोई सेवा दें। जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो कोई सेवा अवश्य ही करूँगा। वाह 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 बाणेश, यहाँ राजेंद्र गणों के दर्शन के लिए आए हो और कुछ सेवा करना चाहते हो? जी ठीक है, अगर यही बात है तो हम तुम्हें इस सभा का सभापति नियुक्त करते हैं। मेरा सौभाग्य होगा। आश्रय ग्रहण करेंगे। रावण बाणासुर कहाँ आए, देख लोग उसे भय पाए। जय लंकेश, जिस समय लंका की अट्टालिकाओं पर सोया हुआ था उसी क्षण मेरे सुरंदों में कोई बहुत जोर से शब्द सुनाई दिया। वो घनघोर शब्दों तो अभी तक मेरे कानों में झनकार रहा है, मेरे हृदय में दौड़ा रहा है। स्वप्न में मैं सोया हुआ था, स्वर्गीय लंका की अट्टालिकाओं पर
घोर निद्रा में विश्राम कर रहा था, तभी कोई कहने लगा, दशानन सावधान, दशानन सावधान, दशानन सावधान। दृष्टि को खोल करके देखा, चारों तरफ मैंने अपनी दृष्टि घुमाई, परंतु इस दशानन को सावधान करने वाला कोई दृष्टिगोचर नहीं हुआ। सोचा भ्रम हो गया है, फिर सो गया। फिर कुछ समय के पश्चात वही शब्द सुनाई दिया, दशग्रीव रावण सावधान, दशग्रीव रावण सावधान, दशग्रीव रावण सावधान। दृष्टि को खोल करके देखा, निद्रा भंग हुई, परंतु मुझे सावधान करने वाला कोई दृष्टिगोचर नहीं हुआ। परंतु मैंने उसके प्रश्न का उत्तर दिया, सावधान है दशानन, अपने 10 मस्तक पर सावधान है, सावधान है दशानन, अपनी 20 भुजाओं पर सावधान है, सावधान है ये दशकंधा, अपने निशाचरों की बाहुली पर सावधान है, सावधान है भ्राता कुंभकर्ण, पुत्र धर्मराज की भुजाओं पर सावधान है। परंतु उस गुप्त शक्ति ने मुझे कुछ सचेत किया कि लंकेश सावधान हो जाओ, कब तक सोते रहोगे, कि सारा जीवन सोते सोते व्यतीत कर दोगे, क्या अत्याचार करते करते व्यतीत कर दोगे, क्या भेदभाव को सारे जीवन अपनी कारागृह में डाल करके रखना चाहते हो। जाओ, उठो उठो, सिद्ध उठो और जाकर के पहुंचो उस उन्नति के शिखर पर जहां पर मेरा मुक्तिदाता विराजमान है, जिससे मुझे मुक्ति प्रदान होनी है। हाँ, ये अभिनय अंत कराना है, ये जीवन का नाटक का अंत कराना है, निशाचरों को सीधा धाम पहुंचाना है, तुम्हें भी अपना मोक्ष कराना है। ये वर मांगा था, यह वर मांगहु दीन दयाला, कुल सहित में पधारने वाला। ये वर मांग करके आया हूं, परंतु उस वर को सत्य करने के लिए आज वह सुंदर घड़ी है, शुभ घड़ी है, इसलिए चलना चाहिए मुझे ज्ञात हुआ है, भूत भावन भोलेनाथ ने ही मुझे संकेत किया है, और कोई शक्ति नहीं हो सकती। भूत भावन भोलेनाथ इस लंकेश का हित करना चाहते हैं। इस संसार में और कोई इस लंकेश का कोई हित नहीं कर सकता। मेरा नाथ भूत भावन भोलेनाथ, उन्होंने कहा है कि जाओ विधिराज मिथिला प्रदेश में विधिराज जनक अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं, वहां देश देश के राजेंद्र पधारे हैं, उसी सभा के सानिध्य में तुम्हें मोक्ष प्रदान करने वाली वो अलौकिक शक्ति भी आई है, जिससे इस लंकेश को मोक्ष प्राप्त होगा। आज देखता हूं मुझे मोक्ष प्रदान करने वाला कौन है। हर हर महादेव। कमाल है विधिराज,
अपनी नगरी को एक नवीन दुल्हन की तरह सजाया गया है। हर एक द्वार पर वंदनवार बंधे हुए हैं, कलश सजे हुए हैं। इस नगरी